हमारे सहयोगी ने जब वहां बात की थी तो उसे भी डराने की कोशिश की थी, और वो तस्वीरें कोई नहीं भूला है, पूरा देश नहीं भूला है कि आप जाते हैं और आप किस तरह से एक पूरी की पूरी पुलिस चौकी में घुसकर तलवारों के साथ अपने लोगों को वहां से छुड़ा कर ले जाते हैं। वहां की पुलिस भी कुछ नहीं करती है सेठी जी, वो याद है आपको। लेकिन मैं एक बयान सुनवा देती हूँ। डीजीपी विक्रम सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लारी साहब हैं, मैं एक बार जरा वो बयान सुनवाती हूँ जो कांग्रेस के ही नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा था। और ये भी राजनीति देखिए कितनी मजेदार है। उस समय आम आदमी पार्टी को घेरना था कांग्रेस को पंजाब के लिए, तो ये बयान आया था। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं रणदीप सुरजेवाला, सुनिए। Who helped the anti-India propagandist and supporter of terrorists Amrit Paul escaped in the first instance? Where was Amrit Paul hidden in all these days? Who gave him shelter? Who helped the anti-India propagandist and supporter of terrorists Amrit Paul escaped in the first instance? अब आपने सुना रणदीप सुरजेवाला क्या कह रहे हैं। आतंकियों का नेतृत्व करने वाला देश विरोधी अमृत पाल को भागने में मदद किसने दी? ये वो आम आदमी पार्टी पर निशाना साधना चाह रहे थे, तो वो आतंकियों का सरगना हो गया डीजीपी सर, तब वो देश विरोधी था। लेकिन अब जब संसद में बोलना है तो उसके फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात हो रही है। पॉलिटिक्स, राजनीति करने के लिए एक देश विरोधी के ऊपर राजनीति किस तरह से की जा रही, कभी वो फ्रीडम ऑफ स्पीच उसकी याद आ जाती है, कभी वो आतंकियों का नेतृत्व करता है। ये डबल स्टैंडर्ड देखिए। सुचरिता जी नमस्कार, विद्वान पैनलिस्ट नमस्कार। अवसरवादिता की इससे भौड़ा नमूना देखना असंभव है। ये अवसरवादिता, ऑपर्चुनिज्म कि जैसा होगा देश वैसा होगा भेष, कोई सिद्धांतिक बात हम नहीं करेंगे। और चन्नी साहब ने तो पहले कौन से नए कीर्तिमान स्थापित कर दिए थे, देश के निर्वाचित प्रधानमंत्री को धोखे में और वहां पे डाल दिए जहां पे उनकी हत्या की प्रबल संभावना थी, पाकिस्तान की आर्टिलरी की मार में आ गए थे। ये संविधान की रक्षा की थी आपने। अमृतपाल की वकालत आप कर रहे हैं जानते हुए कि उसकी मनोवृत्ति क्या है, और ये कह देना कि वो 20 लाख लोगों ने उसको वोट मिले हैं, कोई 4,04,000, और आप कह रहे हैं 20 लाख लोगों का सहयोग है उसको। जरा अपनी गणित ठीक कर लीजिए चंडी साहब, अगर गणित नहीं आती हो तो जरा किसी से ट्यूटर लगा लीजिए, क्योंकि आपकी गणित बहुत कमजोर है। ये 4 लाख लोग निर्णय नहीं करेंगे कि आदमी को किस तरीके से कानून के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सुचरिता जी मेरा परामर्श होगा कि ये जो इंजीनियर साहब हैं और ये जिन्होंने संविधान को अपने मन कर्म वचन से तार तार किया है, उनका संविधान में कोई स्थान नहीं है। ये ठीक है, हमारी उदारता है, हमारे संविधान की उदारता कि ऐसे लोग भी निर्वाचन लड़ सकते हैं, जीत सकते हैं, लेकिन उसके बाद कानून क्या कार्रवाई करेगा। कम से कम मैं अभी आपके चैनल पे ये परामर्श दे सकता हूं कि कानून अपने पे आ जाए तो ये सिर्फ अभी नहीं, इनका पूरा टर्म जेल की सलाह के पीछे कटना चाहिए। और वो बहुत बुरा दिन होगा जब अमृतपाल ऐसे लोग आकर के संसद में आएंगे। ये संसद की शोभा नहीं बढ़ाएंगे, ये संसद की शोभा को दूषित करेंगे। इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और चन्नी जी ने जो कहा उनसे उम्मीद भी क्या की जा सकती है, जो अमृतपाल के लिए इतना उदार दृष्टिकोण रखता हो, जिसने ही जैसे हमारे कर्नल शैलेंद्र सिंह साहब ने बड़ी अच्छी बात कही, मैं दोहराऊंगा नहीं, लेकिन उसका अगर 10% भी उस पर कार्रवाई हो जाए तो अमृतपाल सिंह सारी जिंदगी जेल की सलाह के पीछे रहेगा। लेकिन ये उदारवादी नेता जो हैं, जो अपने राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि के लिए, चाहे वो अमृतपाल हो या जहां भी अवसर मिल जाए कि वोट की हार्वेस्टिंग, वोट की फसल काटने का अवसर मिलना चाहिए, फिर देखिए ये कैसे कलाबाजी खा करके अपने पैतरे बदलते हैं और इन लोगों का भी सहयोग और इन लोगों को महिमा मंडित करने में चूकते नहीं है। यही हमारी पीड़ा है। और मैं चाहूंगा कि चन्नी साहब ने जो तब चूक की थी प्रधानमंत्री के विजिट को लेकर के, तब तो चीफ सेक्रेटरी भी नहीं गए, डीजीपी भी नहीं गए, मैंने आपके शो भी किया था, और चन्नी जी भी नहीं गए थे, तो संविधान की बड़ी रक्षा की थी आपने संविधान को जिस तरीके। हाँ सर, आपने जो बात बोली है, मैं एक बार लारी साहब के पास जा रही हूँ। लारी साहब, अब ये सीधी सीधी जो बात है, ये स्टैंड लेने वाली बात है। और क्योंकि आज नीतीश कुमार को लेकर एक हंगामा हुआ, उनके एक बयान पर बहुत सारे बयान विपक्ष के आए, वो बयान पर इतना हंगामा था, वो अपनी जगह है,
लेकिन कांग्रेस इस तरह से देश विरोधी समर्थन कर रही है, उस पर आप लोग क्यों नहीं बोलते हैं? अब तो उनको रास्ता दिखाना आपका भी कर्तव्य है भाई, हर जगह तो हाथ पकड़ कर जा रहे हैं। यहां पर देश विरोधियों का साथ खुलकर संसद में फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात की जा रही है और आप लोग बिल्कुल चुप है, कुछ बोलते नहीं। देखिए, ये बात अगर राहुल गांधी जी ने कहा होता और इंडिया गठबंधन की तरफ के नेतृत्व करते हुए कहा होता तो उस पर हम जरूर कहते। वो इनके एक सांसद ने किया। ये कांग्रेस का एक इंटरनल मैटर है जिसको कांग्रेस सुलझाएगी। कांग्रेस का इंटरनल मैटर है, कि सुलझा भी लेना चाहिए। कांग्रेस का इंटरनल मैटर है। चन्नी जी ने क्यों ये बात कही है? अरे बात सुन लीजिए पहले, ऐसे चिल्लाइए नहीं, ऐसे चिल्लाइए नहीं, पहले बात सुन लीजिए, पहले बात सुन लीजिए। समाजवादी पार्टी से कोई राय लेकर तो चन्नी जी ने कहा नहीं है, इसलिए बोलूंगी क्योंकि इस नहीं, तरह पहले के सुन मामलों लीजिए में ना, अगर पहले आप सुन तो इसे लीजिए। internal matter कहते हैं, दिस इज कन्वीनियंस। अरे आपको चिल्लाना है तो चिल्लाती रहिए, आपका चिल्लाने आपकी आप जितना बीजेपी डमरू बजाती है आप उतना नाचती रहती है, तो मुझे आपके नाचने से फर्क नहीं पड़ रहा है। लारी जी, शो सम गट्स, हिम्मत दिखाइए बोलने की। ये नहीं होगा कि जो मैटर आपके लिए इनकन्वीनिएंट है, बीजेपी ने आज डमरू बजाया और आप नाच रही हो उस डमरू पे, तो ये काम आप करिए। लारी जी, ये काम आप करिए। बीजेपी के डमरू पे आप पहली बात लारी जी, इस तरह की भाषा को मैं एंटरटेन नहीं करती हूँ। लारी जी, मैं पहले आपको ये बता दूं, आई डू नॉट एंटरटेन दिस काइंड ऑफ लैंग्वेज। तो आप पहले मर्यादा में बात करिए। अगर आप इस तरह से बात करते हैं महिलाओं से और अपने घर की महिलाओं से भी, तो ये आपकी संस्कृति है, मेरी नहीं है। और ना मैं इस तरह की बातें करती हूँ, ना दूसरों को करने देती हूँ। यू बेटर अंडरस्टैंड हाउ टू स्पीक टू अ वुमन। आपको लग रहा है कि आप ऐसी भाषा बोलकर अपनी पार्टी की संस्कृति दिखा रहे हैं, तो मुझे लगता है अखिलेश यादव जी को भी सुनना चाहिए आप किस तरह की भाषा में बात कर रहे हैं। कानून का रास्ता दिखाने वाले आप ये भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको लग रहा है हमेशा से कानून का रास्ता दिखाने वाले डीजीपी साहब आज पॉलिटिकल भाषा का इस्तेमाल करने। मुझे बड़ा हैरानी होती है, आपको सबके ऊपर बोलना है, आपको इस अमृतपाल के समर्थन पर नहीं बोलना है। लारी जी, दिस इज शेमफुल, दिस इज शेमफुल, ये बहुत शर्मनाक है। अब आप देख लीजिए, आप गठबंधन की राजनीति पर कैसे आप डमरू की तरह नाच रहे हैं, डमरू बजा कर नाच रहे हैं, वो दिख रहा है। मुझे ये बहुत शर्मनाक लगता है, बहुत शर्मनाक लगता है। मैं एक बार मैं कर्नल सिंह आपके पास आ रही हूँ। ये जिस तरह से इंटरनल मैटर है, ये इंटरनल मैटर है कर्नल सिंह, एक किसी पार्टी का। देखिए, मुझे लगता है लारी साहब की कुछ मजबूरी रही होगी कि उन्हें वो डिफेंड करना पड़ रहा है। बट लारी साहब, आप मेरे अपने भाई हैं, मेरे अपने देशवासी हैं, अपनी कल्चर के हैं। इस तरह की बात एक नेशनल टीवी पर बैठकर कि कौन नाच रही है या कौन नाच रहा है, ये मुझे लगता है मैं गलत जगह आ गया हूँ। अगर मैं आपके साथ नहीं सर, आप बिल्कुल सही जगह है, आप बिल्कुल सही जगह है। इनको थोड़ी सी मेरे होते हुए अगर आप वापस लगाइए, वरुण जी को लगाइए। आप अपनी मर्यादा और अपनी संस्कृति दिखा रहे हैं, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं कहना है। मुझे बस ये लगता है दिस इज नॉट द लैंग्वेज। मुझे बुरा लग रहा है आपके लिए लारी जी, आई पिटी यू, मुझे बुरा लग रहा है। इतना ही जोश आपका होना चाहिए कि कोई एक टेररिज्म से कनेक्टेड है, उसे हम डिसोन करेंगे, पार्टी के तौर पर डिसोन करेंगे, पर्सनली डिसोन करेंगे। उससे रिलेटेड आप पता नहीं कहां से कहां बात ले गए। जो डिस्कशन पॉइंट है, दिल पर हाथ रखकर बोलिए, क्या वो टेररिस्ट है या नहीं, क्या वो भाग रहा था या नहीं, क्या उसको पकड़ा गया या नहीं, फिर भी अगर वो इलेक्शन जीता तो क्या उसे ओथ दिलाई गई या नहीं, और उस ओथ में उसने वही कॉन्स्टिट्यूशन की ओथ ली। ये हमारे